ऑल राइट, गेट एग्ज़ाम ख़त्म तो हो गई, पर आपके मन में ख्याल बहुत सारे अभी भी हो गए कि मैंने गेट एग्ज़ाम में गलतियाँ क्या कर दी कि मेरा पेपर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। तो जिन बच्चों का भी गेट एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है और वो सोच रहे हैं अगले साल वापस से रिपीट करने के बारे में, उन्हें कुछ गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, इसलिए मैं गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ जो हो सकता है काफ़ी लोगों को हर्ट भी करे। तो मैं हर किसी के लिए वीडियो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ वो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस साल। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मिस्टेक्स आपकी डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो मिस्टेक लोगों ने करी थी वो ये करी थी कि उन्होंने रिवीजन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने हो सकता है एक लाइव लेक्चर ज्वाइन किया हो सकता है आपने कोई एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी है। हर कोचिंग हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ाती है, तो वो आप वही टॉपिक कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो इसी के बारे में आप प्लान कर रहे थे कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। आपने एब्जॉर्ब तो कर लिया और एब्जॉर्ब करते करते इतना ज़्यादा डेटा आपने एब्जॉर्ब कर लिया, पर वो डेटा आप रिवाइज करने के बारे में आपने कभी अपने प्लान बनाया ही नहीं। अचानक से आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो मैं रिवीजन कैसे करूँ। अभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया है, पर अभी भी आपके क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपने ये सोच रहे हो कि मैं नया टॉपिक पढ़ूँ या पुराना सब्जेक्ट रिवाइज करूँ। अगर मैं पुराना सब्जेक्ट रिवाइज करूँगा तो मेरा नया टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में देखना पड़ेगा, राइट। यही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लाइव लेक्चर का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं गेट एग्ज़ाम में। गेट एग्ज़ाम में अगर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए तो आप बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो अपना टाइम। आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मैं प्रिपरेशन कितने घंटे करूँगा, मैं रिवीजन कौन से दिन करूँगा, कितने दिन कितने घंटे करूँगा। ये सारी चीज़ें आप खुद का टाइम टेबल खुद डिसाइड कर सकते हो। पर लाइव लेक्चर में सामने वाला पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है, सामने वाला पर्सन ये सोच रहा है कि मैं नवंबर से पहले या फिर दिसंबर तक मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है और इससे बचने के लिए आपको अभी से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर आप नहीं उठाओगे इसका बेनिफिट और रिवीजन पे ध्यान नहीं दोगे तो इस साल की तरह अगले साल भी क्लासेस वाले बहुत अमेजिंग वे में उसका बेनिफिट उठाएंगे। वो रिवीजन के लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, 13-13, 12-12 घंटे के मैराथन में आपको भगाएंगे, राइट। पेड कोर्सेस निकालेंगे कुछ क्लासेस वाले, पर ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं होगा। अगर आप सोचो कि आप दिसंबर, जनवरी के मंथ में जब भी टाइम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ही एफिशिएंटली हमारा टाइम यूज़ करना है, तभी हम अपना 12 घंटा किसी और को दे रहे हैं, तो क्या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा क्या गेट एग्जाम के लिए? आप खुद से सोचो। आज अभी आपके पास सोचने के लिए टाइम है ताकि वो सिचुएशन आप वापस से खुद के लिए रिपीट ना करो। ये IIT JEE वाली एग्जाम नहीं है, बैंक वाली एग्जाम नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्वेश्चन की स्टोरी समझ पा रहे हो और फर्स्ट अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेक्ट लगा रहे हो, तो आपको गेट एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी चीज़ें तब होगी जब भी आपकी रिविजन बहुत ही एफिशिएंट होगी। आपने जब भी आपकी रिवीजन खुद के बुक से करी होगी। आप क्वेश्चन तो तब कंपेयर कर पाओगे ना नए क्वेश्चंस एग्जाम में, जब भी कंपेयर करने के लिए आपके पास एक अपना क्वेश्चन होगा। और अपने क्वेश्चंस याद रहते हैं हमारी बुक में से, वीडियोस में के क्वेश्चन हमारे याद नहीं रहते हैं। क्वेश्चन याद करने नहीं बोल रहा हूँ, पर वो एक कहानी हमारे दिमाग में याद रहती है कि ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऐसी अप्रोच लगाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी अप्रोच लगाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये यूज़ करते हैं। ये सारी कहानी आपके बुक में है, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हो और इस तरीके से नए क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हो और एक एफिशिएंट वे में अपना टाइम यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में भी। तो रिवीजन के बारे में सोचना होगा। इस साल बहुत ही ज़्यादा टाइम देना होगा रिवीजन के लिए। दूसरी गलती जो लोगों ने करी थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया दिसंबर, जनवरी के मंथ में। उन्हें किसी ने तो बता दिया कि मॉक टेस्ट की जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करो, तो आप बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। कॉन्फिडेंट तो फील हो गया, उसमें कोई नो डाउट, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसके बारे में आपको पहले से सॉल्यूशंस पता है। तो क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आएगा? पर वो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं एक डर था। ये तो क्वेश्चन पता थे ना कि मुझे आंसर्स पता थे, पर गेट एग्जाम में तो आंसर नहीं पता होगे। वो तो अगले साल मैं कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाऊंगा ना जब मेरे पास उसके आंसर्स आएंगे। तो कभी भी मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस मिस मत करना। बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया है, सब्जेक्ट टेस्ट बहुत सारे लोगों ने अच्छे से दिया है, पर मॉक टेस्ट बहुत सारे लोगों ने अच्छे से नहीं दिया है। तो मैं आपको एक बताता हूँ प्रीवियस ईयर के बुक को कैसे यूज़ करना है।
प्रीवियस ईयर के बुक को एक ही महीने में 5 बार सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, पर अगर समझो कि आपने एक सब्जेक्ट अभी प्रिपेयर कर लिया है और साइड बाय साइड जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म हो रहे थे आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते गए और आपका एक महीने में एक सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो गया, आपने उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए लास्ट के 10 साल के। तो इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं एक महीने बाद वापस से लगा सकता हूँ 30 दिन के बाद, ताकि मैं वो सब्जेक्ट रिवाइज कर सकूँ। वापस से 30 दिन बाद मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकता हूँ ताकि मैं सब्जेक्ट रिवाइज कर सकूँ। तो एक मंथ में एक बार भी लगाओगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो भी इनाफ है। बहुत ही एफिशिएंटली अपना रिवाइज भी कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में आप यूज कर रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक महीने में 5 बार लगाने से कोई मतलब नहीं है, पर हर महीने एक बार लगाने से बहुत ही ज्यादा मतलब है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से यूज करना है। जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी उसे क्वेश्चन की कहानी समझने के लिए ज्यादा ध्यान देना है। इस पे ध्यान नहीं देना है कि मैं 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। आपको सॉल्यूशन पहले ही पता चल गया, 3 मिनट में सॉल्व करके क्या ही कर लोगे। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे चला जाता है हम कॉन्सेप्ट का डेप्थ भी बहुत अच्छी तरीके से समझते जाते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट का आपका क्लैरिटी मिलते जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन की कहानी में मीनिंग डालने की कोशिश करो, क्वेश्चन की कहानी समझने की ज़्यादा कोशिश करो। जो इंसान क्वेश्चन की कहानी पे ज़्यादा ध्यान देगा उसके लिए हर क्वेश्चन से भी कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट वो लेके जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ही अमेजिंग कहानी होती है और वो इंसान अगर कोई एक अमेजिंग वे में समझ के ले रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे 2 मेजर मिस्टेक्स जो लोगों ने करे हैं। सबसे पहली बड़ी गलती रिवीजन नहीं करी थी और प्रीवियस ईयर को बहुत ही मिसयूज किया था। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट देना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कोई भी 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही मत करना। चलो एज्यूम कर लेते हैं 2021 के और 2015 के क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं करोगे, ठीक है। फिर 15 और 21 के क्वेश्चन हम एज ए मॉक टेस्ट देंगे दिसंबर जनवरी के मंथ में। तो तब हम यूज कर सकते हो गेट एग्जाम के क्वेश्चन ही एज ए मॉक टेस्ट। पर अगर आपने पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और फिर अगर आप उसे मॉक टेस्ट देने के बारे में सोच रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा खुद को गलत इन्फॉर्मेशन दोगे। ये आपको नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों ने बहुत गलती करी है, उन्होंने टेस्ट सीरीज आसान लगाने के पीछे चले गए। इलेक्ट्रॉनिक्स बैच के साथ यही हुआ है। यही मैंने अपने एक वीडियो में रिकमेंड किया था कि मेड इजी की टेस्ट सीरीज इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया था कि मेड इजी में बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इस साल का गेट का पेपर कैसे था ये मुझे आप ही कमेंट करके बता दो। अगर आपने वो डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रैक्टिस करी होती तो आपके लिए गेट एग्जाम में कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो हमेशा याद रखो, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज डिफिकल्ट होगी उतना आपको स्ट्रांग करेगी, आपको सिखाएगी कि स्ट्रांग सिचुएशन में आपको झेलना कैसे है, उस सिचुएशन में भी मार्क्स कैसे निकालने, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे पैनिक होने से रोकना है। इसलिए हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहो और वो होता है टेस्ट सीरीज अगर आप डिफिकल्ट लगाओगे तो। अगर मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दी टेस्ट सीरीज चुनने की तो मैं उससे पूछूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज डिफिकल्ट है, कौन सी टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्चुअल है, कौन सी टेस्ट सीरीज आसान है, वो मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाऊंगा क्योंकि आसान क्वेश्चन तो मैं वैसे ही बना लूंगा। मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए, मुझे ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो मेरा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जब मेरा टाइम वेस्ट भी करेंगे तब भी मैं अपना एफिशिएंट टाइम यूज कैसे कर सकता हूं वो मैं सोचूं। तो जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो लेंदी हो गए वो टेस्ट सीरीज आपको सिखाएगी कि क्वेश्चंस के चॉइस कैसे बनाते हैं, लेंदी क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस कैसे चुनते हैं जिसमें कम टाइम लगेगा और ऐसे क्वेश्चंस कैसे स्किप करते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि गेट एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आप स्किप करके आगे जा सकते हो अगर आपने एक डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो ये थे 3 मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोगों ने 2020 में करे हैं। अगर आपने ये 3 मिस्टेक्स नहीं किए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका इस साल बहुत ही अमेजिंग रैंक आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए अगले 1 साल के लिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे 4000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारे पोस्ट आप जाके देख सकते हो। कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है कि आपके गेट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते हो, कुछ मेरे पर्सनल है, कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है, कुछ एमटेक के रिलेटेड है, कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैं एमटेक
तो ये सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाओ मुझे जाके फॉलो करो और आप मेरे लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं एक वीक में 4 टाइम्स तो लाइव आता ही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आपके डाउट्स पूछ सकते हो।